अलबत्ता हो सके तो ये मोबाइल देख लीजिएगा। क्या इसमें? इसमें आपके चंद कमजोर लम्हात की कुछ यादें महफूज हैं। ये आदमी भी क्या हो गए है, ऊपर से आवे है तो लकीरों का जाल लेकर आवे। पहले दोनों को मौका तो दीजिए, चिड़ा और चिड़िया की तरह से खिचड़ी पकाने का। और जब आपके शागिर्द के दिल में आग भड़क जाए तो उसको ठंडा करने के लिए शर्तें रख दीजिए। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? शायद तुम्हें पता नहीं है, ये जो अनवर खान है ना, इंश्योरेंस वाला, इसके दांत तुम पर ही खट्टे हैं। तुम देखना ये खालिद को किसी दिन किस तरह से रास्ते से हटा देगा। जो भी तुझे ऐ जाने वफा भूल गए हैं, जो भी तुझे जाने वफा भूल गए हैं। वो लोग खुदा को बाखुदा भूल गए हैं, फिर के चले आते हैं अरबाब मोहब्बत। न जाने तेरे पूछे में क्या भूल बेखुद किए देते हैं। अंदाज़े ही जमाना 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 और आगे तुझे रखूं आगे क्यों आँख मिलाई थी और क्यों आग लगाई थी। ओ जाना क्यों आँख मिलाई थी और क्यों आग लगाई थी। क्यों आँख मिलाई थी और क्यों आग लगाई थी। अब रुक छुपा बैठे, अब रुक छुपा बैठे, ओ करके मुझे दीवाना। करके मुझे दीवाना। रफिया, दरवाजे पे देखो कौन है। मैं देखती हूँ। अरे रुक, कहाँ चली? जब दरवाजा बजता है भाग के तू पहुंचती है। उस मर्दूद ने तुझे कोई पैगाम ना भेजा। जा अंदर, मैं देखती हूँ। बड़ी आई दरवाजे पे, मैं देखूंगी। क्या है? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। ये अम्मा ने ख़त्म शरीफ कराया था, मीठे चावल भिजाएं। ऐसा करो, जकिया को अंदर दे दो। और जकिया, प्लेटें धो के देना।
तुम्हारी अम्मी ने बनाए? नहीं, ये तो खालिद भाई ने होटल से लेके भेजे हैं। और ये खत भेजा है खालिद भाई ने। वाकई? अरे कहाँ थे खान जी आप? पूरा 1 घंटा बैठ कर आया हूँ आपके ऑफिस में। खैरियत? जी हाँ, अपनी टावल वाली फैक्ट्री का 1.5 करोड़ का क्लेम एक्सेप्ट हो गया। और तो और बस वाला क्लेम 1.5 लाख वाला वो भी मंजूर हो गया। अरे यार छोड़ ये क्लेम का चक्कर। अभी मेरा दिमाग जो ना बिल्कुल बर्नआउट हो रहा है। क्यों खान साहब, किसी क्लाइंट से बात हो गई क्या? यार दिल जला दिया उसने। मैं उसे अपने दिल की मलिका बनाना चाहता हूँ। अपने दिल और आंखों में बसा रखा है उसने, और वो उसे देखे तो कुछ नहीं, मैं उसे देखूं तो सबका मुंह बन जाए। उसकी वो माँ जो घर में जवान बनी फिरती है, उसे कहती है कि अंकल को सलाम करो। वैसे एक बात बोलूं खान जी, अगर बुरा ना लगे तो आप एक कचरे वाले, गंदे, कीचड़ वाले, बदबूदार तालाब से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। अरे ये कमल का फूल खिलता ही ऐसी जगह पे। उसकी माँ अड़े आ रही है, वो उसे बचाना चाहती है, वो सामने नहीं आने देती। तो ना आज वो मैला छोकरा घर पे आया ना, तो दरवाजा खोलकर ऐसे चैक चैक के बातें कर रही थी। मैं जब घर चला जाऊं तो सारे घर वाले बर्फ की सील की तरह बिल्कुल ठंडे। अरे दफा करें खान जी, छोड़ें इसको। आप में किस बात की कमी है? खूबसूरती है, पर्सनैलिटी है। अरे कैसे जाने दूं उसे? मॉल खिलाया है मॉल, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। ऐसे तो खिलाए जाओ, आंसू बहाए जाओ। अरे खान जी बात तो सुने, देखिए। हाँ शकील, आज का दिन बड़ी मसरतों से भरा हुआ दिन है। क्या बात है बाबा साहब, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, तेरे मुर्शद का जादू सर चढ़ के बोलने वाला है। शकील, हमें इस कायनात की सबसे हसीन तख्लीक अता होने वाली है। ओह, तो गोया दूसरों को बैत करते करते आप खुद किसी के बैत हो गए हैं। हाँ, आखिरकार हमने अपना हाथ दूसरे के हाथ में देकर बैत कर ही ली, और वो भी इसलिए शकील कि उस चांद के टुकड़े चंदे महताब, चंदे आफताब को उसके बीमार और अपाहज शौहर का गहन लग चुका है। गहन। उसका चेहरा देखकर हमारा दिल मचल मचल गया, और उसका दुख देखकर हमारा मन तड़प तड़प गया। सहर जदा होकर हमने अपना हाथ उसके हाथ में देकर अपना सब कुछ उसके सुपुर्द कर दिया। ऐसी क्या खास बात है उसमें? आपके पास तो एक से एक शाहकार पड़ा है। देवी है शकील, देवी।
और उसे हासिल करने के लिए हमने उसके बीमार शौहर को ऐसा तावीज बना के दिया है कि हमारा महबूब शौहर से आजाद हो जाएगा। आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। रुखसाना तू फैसलाबाद से कब आई? ले जी, मुझे तो जल्दी वापस आना ही था ना। अगर मैं वहाँ रह जाती ना तो तुम यहाँ पे ना किसी और के साथ ना अपना कनेक्शन सेट कर लेते, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गई ताकि तेरा मेरा प्रोग्राम ना कंटिन्यू चलता रहे। देख रुखसाना, ये तेरे मेरे प्रोग्राम की जो बात है ना, ये अपने जहन से निकाल दे। ना तेरा मेरा कभी प्रोग्राम था, ना है, ना रहेगा, समझी ना तू? नहीं, हाँ है, क्यों नहीं है। उम्मीद पे ना दुनिया कायम है। कभी ना कभी तो तू राजी हो ही जाएगा ना। हाँ, तू इसी इंतजार में अपने बाल सफेद कर बैठेगी, लेकिन ये होगा नहीं। देख, ये मेरे साथ ना खुशक खुशक बातें ना किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये देख, मैं तेरे लिए ना असली के वजह ना हलवा बना के लाई हूँ, खाएगा ना तो जान आ जाएगी। ये मुझे नहीं बनानी अपनी जान शान। ये हलवा उठा और चल यहाँ से निकल। नहीं, हाँ है, वो क्या कहते हैं, वो टीवी में जो आती है वो जुबैदा आपा, उसके प्रोग्राम देख देख के मैं सारी रेसिपियां लिखती रहती थी, एक एक लफ्ज एक एक जुमला, और लेकर आई तो मैं तो नहीं खाता, नखरे ही नहीं खत्म होते। ये अपने बज़ौक चैनल के बज़ौक खाने ना खुद ही खाया कर, मेरे ऊपर तजुर्बे मत इस्तेमाल कर। जा यहाँ से तू। वो जी, ट्रेस ट्रांसमिशन तेरे पे नहीं करोगे तो फिर हाथ कैसे साफ होगा। चला, मैं तुझे अपने हाथों से ना हलवा खिला दूं, मजा आ जाएगा। क्या कर रही तू? अरे आजा, आजा, तू अपना ये टीवी ठीक कर और मैं तुझे अपने हाथ से ना हलवा खिलाऊंगी। देख रुखसाना, तू अभी यहाँ से चली जा, वरना कोई देख लेगा तो कयामत आ जाएगी। तू जा यहाँ से। नहीं ना। अरे तू जा यहाँ से, मैं कह रहा हूँ। मैं ये हलवा खा लूंगा बाद में, तू जा। अच्छा ना, अच्छा जा रही हूँ, हलवा खा लेना। रब रखा। ये कहाँ से हन टपकी? हाँ साहब, हाँ साहब, चाय। हाँ इमार, एकदम पी लूंगा थोड़ी देर में। क्या बात है, किस सोच में आप? मैं सोच रहा हूँ कि घर के निजाम में कुछ तब्दीली नजर आ रही है। कैसी तब्दीली? आप खुल के बात करें। हाँ साहब। तुमने तो अपनी आंखें बंद कर रखी है ना, समझी? वो छोटी वाली की तेवर देख रही है तुम? ये तो आप सही कह रहे हैं। मैंने जब से खालिद को घर से निकाला है, उसका तो मुंह ही बना रहता है। ये मुंह बना रहना कोई मामूली बात ना समझो, समझी? उस पर कड़ी नजर रखो और हर आने जाने वाले पे नजर रखो, समझी? और ये खालिद के साथ में पर्चेबाजी शुरू कर दी ना तो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। आय है, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। हाँ, कमाल कर रही हो। आज आदमी यहाँ बैठ के हजारों मील पे बात कर लेता, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। भाई ये जो मोबाइल है ये बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी है। ये तो आप सही कह रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि आंखें खुली रखो, समझी? हर आने जाने वाले पे नजर रखो, रात को ताले लगाकर सोया करो। अगर खालिद के साथ ये रफू चक्कर हो गई ना तो सारे करे धरे पे पानी फिर जाएगा। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम गिर कैसे गए? क्या बेशरम, बेहया, बेवफा, चलिए यहाँ से। नगर, तुम मेरे बारे में हर वक्त ये क्या बोलते रहते हो, बगैर सोचे समझे? मुझ पर इल्जाम तराशियां क्यों करते हो? मैं खूब जानता हूँ, समझता हूँ कि मेरी बीमारी ने मुझे बदसूरत अपाहिज कर दिया है, इसलिए तेरे लिए अब मेरे अंदर कोई दिलचस्पी नहीं रही है, इसलिए तू जगह जगह झांकती फिरती है। मुनव्वर,
खुदा के लिए मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम न लगाओ। मैं तो तुम्हें सच्चे दिल से चाहती हूँ। दिन रात तुम्हारी खिदमत करती हूँ, तुम्हारे इलाज के लिए जगह जगह भटकती फिरती हूँ, मेहनत करती हूँ, यहाँ तक के मैंने तुम्हारे लिए दूसरों के सामने हाथ तक फैलाए हैं और तुम कैसे कहते हो? जान से अजीज किया, तुम्हारे बगैर जीना बहुत मुश्किल हो गया, मगर तुम्हारे अब्बा हमारे दरमियान दीवार बन गए। हालांकि मैंने उनकी हर शर्त पूरी की, जिस वक्त जो उन्होंने मांगा मैंने दिया, मगर वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहते हैं। सिकिया चाहिए लोग मुझे कत्ल कर दें, मेरी बॉडी कर दें, मैं तलाक नहीं दूंगा। अरे अदालत की पेशी वाले दिन मुझे उठवाकर बंद कर दिया ताकि मैं पेशी पर गैर हाजिर रहूं और फैसला उनके हक में हो जाए। ये धोखा, ये जुल्म, ये फरेब नहीं तो क्या है? सकिया, मैंने सोचा है तुमसे रब्ता कैसे रखूं, इसलिए एक दोस्त के जरिए तुम्हें मोबाइल फ़ोन भिजवाऊंगा। आज रात को 2 बजे वो आदमी दरवाजे के नीचे से फ़ोन सरका देगा, तुम उठा लेना। इसमें मेरा नंबर फीड है। यहाँ बैठा हुआ है, मैं कहाँ कहाँ देख कर आ गया यार तेरे को। ये बता, दे आया? हाँ दे आया, दरवाजे से नीचे की तरफ सरका दिया उसको। दरवाजे पर आई थी, आहट सुनी तुमने इसकी? आहट तो नहीं सुनी, पर दहलीज पर मुझे उसका साया नज़र आया था, तो मैंने सोचा कि ये भाभी होंगी, तो मैंने मोबाइल नीचे की तरफ सरका दिया। अगर तुझे यकीन नहीं आ रहा तो सलीम से पूछ ले, सलीम मेरे साथ था। हाँ यार, मैं मोटरसाइकिल लेकर खड़ा रहा और ये फ़ोन देकर वापस आ गया फ़ौरन से। शुक्रिया तुम लोगों का, बहुत बहुत मेहरबानी। मेहरबानी किस बात की यार खालिद, वो तेरी बीवी है, तेरा पूरा हक है यार उस पर। अब तू जो कुछ भी कर, हम तेरे साथ हैं। शुक्रिया यार तुम लोगों का, बस यही सब कुछ जानकर तो मैं इतनी बड़ी गेम खेल रहा हूँ। यार गेम हो या ज़िंदगी का कोई भी अहम फैसला, हम तेरे साथ हैं। तू यहाँ कहाँ बैठा हुआ है? चल होटल चलते, चाय वाय पीते हैं यार, बिला वजह टेंशन ले रहा है।
मैं तुम्हारी मुश्किलात और हालात को खुसूसी तौर पर सुनने के लिए और खास तौर पर तुम पर ध्यान देने के लिए अपने सारे मुरीद, सारे खुद्दाम को बाहर निकाल दिया है ताकि हम तुम पर खास तवज्जो दे सकें और तुम भी बिला झिझक हमसे बातें कर सको। जी बहुत मेहरबानी आपकी बाबा। घबराओ मत। ये बताओ कि तुम्हारा शौहर कब से बीमार है? अब तो सालों, महीनों और दिनों की गिनती बेमायने से लगने लगी है। हाँ, इस जवानी में और ये अजियत, इस अजियतनाक जिंदगी से तुम्हारे शौहर को जरूर निजात दिलानी होगी। जी बाबा, अगर आप मुनव्वर को सही कर दें तो आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। ना 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 ना, एहसान किस बात का? दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे, तुम्हारी खातिर करेंगे। अफसोस होता है कि इस भरी जवानी में तुम अपनी ख्वाहिशात, उमंगें सब कुर्बान कर रही हो। हुमा, तुम बहुत खूबसूरत हो, खूबरू हो। हाँ, हमें तो यही देखकर अफसोस होता है कि तुमने अपनी तमाम ख्वाहिशात, आरजुओं का खून कर दिया। बस बाबा, आपकी अगर नजरे करम हो जाए तो मेरा घर भी आबाद हो जाएगा। नजरे करम होगी, जरूर होगी। वैसे अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। अब तुम्हारा शौहर है कैसा? की कोशिश में बार बार गिर जाते हैं, लेकिन अब कुछ फर्क पड़ने लगा है। ऐसा लगता है जैसे टांगों में जान आने लगी है। कुछ दिनों में उठने लगेंगे। उठेगा, उठ जाएगा। 21 दिन में इंशाअल्लाह उठ जाएगा। एक बात का ख्याल रखना, जो हमने तुम्हें तावीज दिया है उसका नागा नहीं होना चाहिए, बस। नहीं नहीं बाबा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। बस आप मुनव्वर को ठीक कर दीजिए अब। और अगर तुम चाहो कि तमाम मुसीबतों से तुम्हें छुटकारा मिल जाए तो हमारी मुरीद बन जाओ। अकीदे से हमारा हाथ अपने हाथ में लो और इसे बोसा दो।
खालिद, तुम फिक्र न करो। मुझे बताओ, मुझे करना क्या है? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? यकीन न होता तो तुमसे बात करती मैं। तो बस ठीक है, हम यहाँ से कहीं और दूर चले जाएंगे। कैसा रहेगा? हाँ खालिद, इतनी दूर जहाँ जहाँ बना पहुँच पाए और लोगों का साया पड़ सके हम पर। ज़किया, हो सकता है हमें कानून का सहारा लेने के लिए तुम्हें अदालत में पेश होना पड़े। मैं हर मुश्किल वक्त का सामना करने को तैयार हूँ। तो ठीक है, मैं सारे इंतजाम करके तुम्हें फ़ोन करता हूँ। हमें किसी भी दिन किसी भी वक्त निकलना होगा। हाँ ठीक है खालिद, जैसा तुम बोलो। तुम अपने मोबाइल का ख्याल रखना। अब एक यही ज़रिया है तुमसे बात करने का। तुम बिल्कुल फिक्र न करो। अच्छा तो फिर ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तुम्हें तो खून की उल्टी हो रही है मुनव्वर। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या करूँगा? या मेरा खुदाया, मुनव्वर तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुनव्वर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मुनव्वर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तेरी दुआ कबूल हो गई। कैसी बातें कर रहे हो मुनव्वर? मैं तुम्हारे लिए ऐसी दुआ करूंगी क्या? अब मेरा वक्त आ गया। नहीं, खुदा के लिए ऐसी बातें ना कहो। मैंने तुझे बहुत तकलीफें दी हैं, मुझे माफ कर देना माँ, मुझे माफ कर देना। ऐसी बातें नहीं कहो मुनव्वर। मैं अभी पीर जी के पास जाऊंगी, उनसे तुम्हारे लिए दूसरा ताबीज लेकर आऊंगी। मुनव्वर खुदा के लिए ऐसी बातें ना करो। मुनव्वर तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुनव्वर तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुनव्वर 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 तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मुनव्वर। मुनव्वर आंखें खोलो ना। मुनव्वर आंखें खोलो। मुनव्वर क्या बात है? किन सोचों में गुम हो? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई तो बात है, तुम मुझसे छुपा रही हो। नहीं, तुम ख्वामख्वाह परेशान हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी बहन हूं, हम दोनों का एक ही खून है। हमारी कहानी, दुख, दर्द सब एक है। अगर तुम मुझे बताओगी ना तो तुम्हें ही फायदा होगा। बताओ क्या छुपा रही हो? रफू, रफू तुम्हें तो पता है कि
मैं और खालिद एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तुम खालिद से राब्ता करो और ये घर छोड़कर चले जाओ। खालिद कोई अच्छा वकील करेगा तो तुम कह देना कि तुम्हें उसके साथ रहना है। इस तरह तुम्हारा घर आबाद हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके उससे राब्ता करो और यहाँ से चले जाओ। कहीं तुम मुझे गलत मशवरा दे के बहका तो नहीं रही? अरे पागल हो क्या, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी कसम। रफू, मैं आज रात खालिद के साथ जा रही हूँ। वरना वो खालिद को भी मारने की सोच रहे हैं, जैसे हाफिज भाई को खाने में जहर दिया था और तुम्हें बेवा कर दिया था। ये क्या कह रही हो तुम? कसम से रफू, मैं सच कह रही हूँ। अब्बा ने हाफिज भाई को खाने में जहर दिया था। मैं यहाँ जाने के बाद हाफिज भाई की फाइल खुलवाऊंगी। वरना रफू, पता नहीं कितने बेगुनाह लोग हमारी वजह से अब्बा के जाल में फंसकर अपनी जानें गंवाएंगे। बाबा साहब दीदार के लिए तैयार हैं। पीर बाबा मुर्शिद फैजुल्लाह चिश्ती कादरी, बेफैजों के लिए फैज, दर्दमंदों के लिए सहरोई सहरा। बाबा दीदार के लिए तैयार हैं, चाहने वालों हाजिरी दो। तुम यहाँ? मुनव्वर की हालत बहुत खराब हो गई है। मैं पीर साहब से उसकी बीमारी के लिए ताबीज लेकर गई थी। वो कुछ दिन तो बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन आज सुबह उसे खून की उल्टियाँ। उसे हासिल करने के लिए हमने उसके बीमार शौहर को ऐसा तावीज बना के दिया है कि हमारा महबूब शौहर से आजाद हो जाएगा। तो डॉक्टर को दिखाना था ना? पीर साहब ने मना किया था और मुझे कहा था कि मैं उसकी बीमारी के बारे में उन्हें बताती रहूं। मैं उन्हें वही बताने आई हूँ। पीर बाबा मुनव्वर को बचा लीजिए, उसकी बहुत हालत खराब है। खुदा के लिए रहम करो, मेरे सुहाग को बचा लीजिए।